अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के इस एडवांस्ड मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस लारावेल 5.5 के एडवांस्ड मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक नए सिनेरियो पे काम करेंगे जिसमें हम जो है वो मल्टीपल सेशंस क्रिएट करेंगे और मल्टीपल यूज़र्स को लॉग इन लॉग आउट करेंगे। मतलब आज पार्ट 3 तक जो कुछ हमने सीखा वो ये था कि अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो जब भी यूज़र का आप डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहेंगे तो वो हमें एडमिन पे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम एडमिन से लॉग इन नहीं हो सकते। लेकिन आज के सिनारियो में हम ना सिर्फ यूज़र से बल्कि एडमिन से भी सेम टाइम पे लॉग इन हो सकते हैं और सेम टाइम पे एक से या दोनों से चाहे सेम टाइम पे लॉग आउट हो सकते हैं। मतलब अगर हम एडमिन से लॉग्ड इन है और यूज़र से लॉग्ड इन है दोनों से, तो अगर हम एडमिन को लॉग आउट करेंगे तो सिर्फ एडमिन लॉग आउट होगा। अगर हम यूज़र को लॉग आउट करेंगे तो सिर्फ यूज़र लॉग आउट होगा और एडमिन इंटैक्ट रहेगा। तो ये है हमारे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्कोप। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर यूज़र लॉगिन फॉर्म नज़र आ रहा होगा और इसके अलावा हमने एडमिन लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट किया जिस वक्त जिससे मैं अभी लॉग इन हूँ। तो चलो मैं इसको लॉग आउट, तो अब मैं लॉग इन नहीं हूँ ना ही एडमिन से और ना ही मैं यूज़र से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जो अब तक हमने 3 सीरीज़ में वो ये किया कि अब मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ, लॉग्ड इन नहीं हूँ एडमिन से, तो लॉगिन पेज पे चला गया। अगर मैं होम पेज जाता हूँ या लॉगिन पे जाता हूँ तो ये फॉर्म ओपन होता है कि दोनों अभी लॉग्ड इन नहीं है। लेकिन अब तक के सिनारियो में, पार्ट 3 के सिनारियो तक सिचुएशन ये थी कि अगर मैं यहाँ पे अब यूज़र से लॉग्ड इन हो जाता हूँ, मैं यहाँ से यूज़र लॉग इन पासवर्ड उठाता हूँ, ये हमारे पास यूज़र है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, तो आई एम लॉग्ड इन विद यूज़र डैशबोर्ड। अब यहाँ पे अगर मैं एडमिन पे जाता हूँ तो इट रीडायरेक्ट्स मी टू द यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ तो इट आल्सो रीडायरेक्ट मी टू द यूज़र डैशबोर्ड। मतलब अगर हम यूज़र से लॉग्ड इन है तो हम एडमिन से लॉगिन नहीं हो सकते इस करंट पार्ट 3 तक के सिनारियो में। तो इफ़ मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ यूज़र से और एडमिन से लॉगिन होता हूँ, अब मैं एडमिन से लॉगिन होऊंगा तो इस सिनारियो में क्या है कि अब मैं एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ, तो लेकिन अगर मैं अब लॉगिन को एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे वापस रीडायरेक्ट कर देता है एडमिन के डैशबोर्ड पे। मतलब कहने का ये है कि अब मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं एडमिन लॉगिन पे जाता हूँ तो ये मुझे वापस डैशबोर्ड पे, मतलब अब मैं यूज़र से लॉग्ड इन नहीं हो सकता। मतलब जो अब तक हमने पार्ट 3 में किया काम जो वो ये है कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम एडमिन से लॉगिन नहीं हो सकते, लेकिन अगर एडमिन लॉग्ड इन है और अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो हम यूज़र से लॉगिन नहीं हो सकते। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एडमिन से भी लॉगिन होंगे, यूज़र से भी लॉगिन होंगे। एडमिन से लॉग आउट होंगे तो यूज़र से लॉग आउट नहीं होंगे, अगर यूज़र से लॉग आउट होंगे तो एडमिन से लॉग आउट नहीं होंगे। ये है सिनारियो हमारे इस टास्क का। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कैसे हम अलाउ कर सकते हैं सेपरेट लॉगिन के। अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो यूज़र का लॉगिन फॉर्म ओपन हो, तो इसके लिए हमने सिनारियो यहाँ पे चेंज करना होगा। हमारे जो एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में हमने यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर एरे पास किया, इस एरे को हमें ख़त्म करना होगा, बल्कि सिर्फ एडमिन कंट्रोलर में सिर्फ हम एडमिन का मिडलवेयर और साथ उसका पैरामीटर एडमिन पास करेंगे। गेस्ट मिडलवेयर और एडमिन इसका पैरामीटर पास करेंगे किसमें, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में। और इसी तरीके से लॉगिन कंट्रोलर में हम सिर्फ और सिर्फ वेब को यूज़ करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। ये मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ गेस्ट वेब इस पे है और एडमिन गेस्ट इस पे है। इस सिनारियो में अब ये होगा कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एडमिन से लॉगिन होता हूँ, आई थिंक एडमिन का ईमेल सेव है, ठीक है। एडमिन से लॉग्ड इन हो गया मैं एडमिन से। अब मैं अगर एडमिन को लॉगिन को एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे वापस रीडायरेक्ट कर रहा है एडमिन डैशबोर्ड पे। लेकिन अब अगर मैं होम को या लॉगिन को सिर्फ एक्सेस करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यानी यूज़र लॉगिन है तो ये मुझे यूज़र लॉगिन फॉर्म दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे होम पेज एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे होम पेज से वापस लॉगिन पेज पे, क्योंकि यूज़र का सेशन क्रिएट नहीं हुआ, अभी सिर्फ एडमिन का सेशन क्रिएट हुआ है। तो चलिए मैं इससे भी लॉगिन हो जाता हूँ, यूज़र से भी। तो ये हमारे पास यूज़र है। तो अभी आप देखिएगा, सॉरी दिस इज सीक्रेट।
तो अब हम यूज़र डैशबोर्ड पे हैं, तो यूज़र का ईमेल आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एडमिन पे जाता हूँ तो एडमिन का ईमेल ये। अब हम इस सेशन के अंदर दोनों यूज़र से लॉग्ड इन हैं, ये देख सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया लेकिन उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं एडमिन लॉगिन पे जाता हूँ तो उसने मुझे एडमिन डैशबोर्ड पे। तो दिस इज ओवर न्यू सिनारियो। अब हम दोनों यूजर्स के साथ लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि अगर मैं यहाँ से लॉग आउट को प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, दोनों यूजर लॉग आउट हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ और यहाँ से मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एडमिन लॉग आउट हो, यूजर लॉग आउट ना हो। ये देखिए करंट सिनारियो, लॉग आउट एंड इट थ्रोज मी बैक ऑन द होम पेज। और अब अगर मैं यहाँ पे, अब मैं एडमिन से लॉग आउट हुआ था तो मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन पेज पे लेके जा रहा है। मतलब इसने दोनों सेशंस को क्लियर कर दिया, एडमिन के भी और यूजर के भी, फ्रेश कर दिया, रीसेट कर दिया सेशन को, जिसकी वजह से दोनों यूजर लॉग आउट हो गए। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर एडमिन और यूजर दोनों लॉग्ड इन है और अगर हम सिर्फ एडमिन को लॉग आउट करें तो सिर्फ एडमिन लॉग आउट हो, अगर हम सिर्फ यूजर को लॉग आउट करें तो सिर्फ यूजर लॉग आउट हो, एडमिन लॉग आउट ना हो, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो सबलाइम है इसको ओपन करता हूँ। अब इस सिनारियो में हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि लॉग आउट का फीचर है कहाँ पे बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे एडमिन कंट्रोल, लॉगिन कंट्रोलर और लॉगिन कंट्रोलर आपको दिखाऊं तो दोनों में लॉग आउट का फीचर मौजूद नहीं है, बल्कि वो फीचर मौजूद है ऑथेंटिकेट्स यूजर के अंदर। एडमिन लॉगिन भी वही यूज कर रहा है और लॉगिन कंट्रोलर भी वही सेशन यूज कर रहा है, मतलब ऑथेंटिकेट्स यूजर्स में से लॉग आउट। तो अब हमने उसको ओवरराइड करना है, एडमिन के लिए अलग लॉग आउट बनेगा और यूजर के लिए अलग से लॉग आउट बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट्स यूजर में जाता हूँ, यहाँ पे एंड पे जाऊंगा तो एंड से थोड़ा ऊपर ये गार्ड से पहले ये हमारे पास जो फंक्शन है लॉग आउट का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इस फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे एडमिन में, एडमिन कंट्रोलर में। और यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ से गार्ड में पहले एडमिन लिखा था लेकिन मैंने इसको खत्म इसलिए कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटेक्टेड फंक्शन गार्ड मौजूद है तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा आथ गार्ड को एडमिन, मतलब दिस गार्ड का मतलब है कि ये फंक्शन में जो भी गार्ड है उसको चेक करे। तो यहाँ पे हमने गार्ड एडमिन सेट कर दिया, तो इट मीन वी डोंट नीड टू पुट एडमिन हियर, राइट। तो मैंने इसको यहाँ से खत्म कर दिया। अब ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि यहाँ से इस सेशन को, ये जो लाइन है रिक्वेस्ट सेशन को खत्म कर देना है हमने, इनवैलिडेट को, ताकि वो इस सेशन को क्लियर ना करे। तो इसको मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर दिया। अब सिंपल दिस गार्ड लॉग आउट हुआ तो दिस गार्ड का मतलब है कि सिर्फ एडमिन लॉग आउट होगा और वो फिर हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, राइट। इसी तरीके से हम इस फंक्शन को लॉगिन कंट्रोलर में भी ओवरराइड करेंगे और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको बल्कि रिमूव ही कर देते हैं। और यहाँ पे हमने गार्ड मेंशन नहीं किया लेकिन ये अब उठाएगा वेब गार्ड को यहाँ पे, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट्स यूजर्स के अंदर जो गार्ड का फंक्शन है उसको कॉल करेगा। तो ये हमने दो काम किए। अब ये जो लॉग आउट फीचर है ओवरराइड किया हमने, तो ये सिर्फ लॉग आउट गार्ड लॉग आउट करेगा वेब को और ये वाला सिर्फ गार्ड लॉग आउट करेगा एडमिन को और ये रीडायरेक्ट कर देगा होम पे और ये भी हमारा जो है ये भी रीडायरेक्ट करेगा होम पे, ठीक है। यहाँ तक आपको हम श्योर समझ आ गया कि हमने ऐसा कोई खास काम तो नहीं किया, कुछ कोड नहीं लिखा। कोड लिखेंगे हम ज्यादा फ्रंट एंड में, हमने अभी सिर्फ लॉग आउट के फीचर को ओवरराइड किया। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो मैं देखता हूँ ऊपर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऐड है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट ये जो है एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट ऐड होनी चाहिए। वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है हमें, हम यूज कर सकते हैं सिंपल मतलब गेट रिक्वेस्ट के साथ भी, लेकिन चूंकि जो डिफॉल्ट राउट बना है ऑथ कॉलन राउट मैं दिखा दूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लॉग आउट आपको दिखाऊं तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, जो डिफॉल्ट हमारा जो कंट्रोलर है ये लॉग आउट को पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, मतलब ये फॉर्म के थ्रू डाटा इसके पास जा रहा है और फिर वो लॉगिन सेशन को क्लियर कर रहा है। तो हम इसको जो हमारा एडमिन लॉगिन है उसको भी हम पोस्ट के साथ ही सेंड करेंगे और यही वाला वो लेकिन लॉगिन कंट्रोलर की बजाय एडमिन लॉगिन कंट्रोलर को यूज करेगा। तो चलिए एक दफ़ा एडमिन लॉगिन कंट्रोलर को देख लेते हैं कि उसमें हमने रिक्वेस्ट को ऐड किया है। जी रिक्वेस्ट एडिड है, ठीक है। तो इस गार्ड को अब हमने लॉग आउट करना है और उस गार्ड को एडमिन लॉगिन कंट्रोलर को, और हम यूज करेंगे इसके लिए फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे कि जब एडमिन के डैशबोर्ड में हम जाएंगे तो इस लॉगिन की जगह पे जो लॉग आउट का फीचर आता है वो एडमिन लॉग आउट होगा, और जब हम यूजर के डैशबोर्ड पे होंगे तो इस लॉग आउट के जो यूजर नेम यहाँ पे होगा उसमें
लॉग आउट होगा यूज़र का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, आपको जो आसान लगे आप वो करो। तो इसके लिए मैं एक मेथड यहाँ पे आपको बताता हूँ, बाकी आप लॉजिकली सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे रिसोर्सेज में, व्यूज़ में और जाता हूँ, सॉरी लेआउट में और app.blade.php में। तो ये है हमारा गेस्ट। अगर मतलब कोई भी लॉग्ड इन नहीं है तो राउट लॉगिन और रजिस्टर होगा, लेकिन अगर गेस्ट नहीं है तो सिंपल एल्स लगी है, तो एल्स में वो यहाँ पे आएगा और ये हमारे पास है मेन्यू और ये हमारे पास है फॉर्म जो सबमिट होता है जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑन क्लिक इज इक्वल टू इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब जो डिफॉल्ट लिंक हम ओपन करते हैं href से उसको नहीं ओपन करो, बल्कि लॉगिन फॉर्म को सबमिट कर दो। और लॉगिन फॉर्म के अंदर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया सेम राउट को, तो ये राउट हमने चेंज करना है कि राउट एडमिन लॉग आउट और सिंपल लॉग आउट। एडमिन लॉग आउट अगर आएगा जब एडमिन के डैशबोर्ड पे जाएंगे, और आएगा कौन सा, ये सिंपल लॉग आउट आएगा जब हम जाएंगे यूजर के डैशबोर्ड पे। तो कैसे इसको करेंगे, इसको या तो हम ये कर सकते हैं कि इस एल आई को रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा। रिपीट करने का मकसद ये है कि हम एक अलग से चेक लगाते हैं। देखें यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये एक इसका तरीका है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब फ्रंट एंड पे ये दो एल आई बन गई हैं, तो फ्रंट एंड पे यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि @if auth, जैसे ऊपर यहाँ पे लिखा auth यूजर auth guard वेब, मतलब अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो इफ auth guard वेब है तो देन क्या करें, वो चेक करें इसको, अगर वो ट्रू है तो ये वाली एल आई को काम करने में ले आए। तो यहाँ पे एंड इफ लिख देते हैं, तो ये वाली एंड इफ। फिर हमने लिखा कि इफ auth guard एडमिन है, चेक ट्रू है, चेक पे लिखा है, इसका मतलब है कि सॉरी यहाँ पे मैं ये ब्लेड टेम्पलेटिंग का सिंटैक्स है, तो यहाँ पे मैं एंड इफ लिख देता हूँ एंड इफ। तो यहाँ पे हमारे पास होगा एडमिन एडमिन डैश लॉग आउट, एडमिन डैश लॉग आउट, ये नेम राउट होगा हमारा कहाँ पे, राउट्स के अंदर। तो चलिए क्रिएट करते हैं इसको, राउट्स में जाते हैं हम वेब में .php में, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, राउट पोस्ट है और ये है auth एडमिन कंट्रोलर एट लॉग आउट, नेम है एडमिन लॉग आउट, ठीक है। और दूसरा एडमिन लॉगिन और एडमिन फॉर्म है, ये आपको पता ही है इनका। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि आया हमारी जो लॉजिक है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो रीलोड करते हैं पेज को, नथिंग गोज रॉन्ग, एवरीथिंग इज वर्किंग, लॉगिन पेज लॉगिन है। अब हम यूजर से लॉगिन करते हैं पहले, दोनों से क्योंकि हमने लॉगिन करना है। तो ओपन करते हैं हम एडमिन मॉडल को ताकि उसके अंदर से ईमेल ले सकें। ईमेल ली, यहाँ पे पेस्ट की सीक्रेट। अब हम यूजर डैशबोर्ड पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है लिखा हुआ। अब ये नीचे स्पेस क्यों आ रही है, जरा मैं इसको चेक कर लूँ कि यूएल और एल आई, ये सेमी कॉलन कहाँ से आ रहा है, सॉरी आई थिंक आई मिस्ड समथिंग इन app.blade.php। तो अगर इसका एडमिन auth guard, ओ सॉरी यहाँ पे एंड इफ पे मुझे नहीं लगाना था सेमी कॉलन, आई एम सॉरी, ये सेमी कॉलन मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। तो अब ये ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब ये लॉग आउट ठीक है, और ये लॉग आउट आप देख सकते हैं नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पे कि ये लॉग आउट यूजर का है। अब मैं जाता हूँ एडमिन पे, एडमिन का फॉर्म आ गया, एडमिन का ईमेल जो है हमारे पास एडमिन कंट्रोलर में ये है। कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट करता हूँ, लॉगिन होता हूँ, लॉग्ड इन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास दो आ रहे हैं लॉग आउट, ये देख सकते हैं आप, ये लॉग आउट है और एक ये लॉग आउट है, क्योंकि auth जो है दोनों ट्रू हो रहे हैं। तो इस वजह से वो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये मैं ऐप डॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों वो गार्ड दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एल्स इफ यूज कर लेते हैं, राइट, कि अगर एक दोनों में से एक को वो इम्प्लीमेंट करे, दोनों को इम्प्लीमेंट ना करे। या फिर हम इसका एक और तरीका भी है कि हम यहाँ पे यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं इफ़ को, राइट। तो यहाँ से भी इसको हम इफ़ auth चेक, और यहाँ पे हम else @else, सॉरी ये else, और इसको हम कर देते हैं एडमिन के, डिफ़ॉल्ट एडमिन है तो वो इस पे आए, और यहाँ पे राउट जो है एडमिन डैश लॉग आउट, और यहाँ पे भी एडमिन डैश लॉग आउट, दोनों जगह पे हमने एडमिन डैश लॉग आउट कर दिया। एल्स इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एल्स वो जो है सिंपल लॉग आउट, और यहाँ पे भी सिंपल
लॉग आउट को शो करे। रिफ्रेश करते हैं हम, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास जो है एडमिन लॉग आउट है। और अगर मैं जाता हूँ होम पे और यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं यूजर लॉग आउट आ रहा है। इफ एडमिन है तो एडमिन गार्ड चेक है, तो यहाँ पे वो एडमिन गार्ड को चेक कर रहा है एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि एडमिन लॉग्ड इन है तो वो एल्स पे आएगा ही नहीं। मतलब अब हमने करना यहाँ पे ये है, सिचुएशन ये है कि दोनों यूजर लॉग्ड इन है, दोनों गार्ड यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने कंडीशनली यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है दोनों वो आ रहे हैं एडमिन स्लैश लॉग आउट। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं एडमिन पे तो यहाँ पे ये एडमिन लॉग आउट है। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं होम पे तो यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड पे हमारे पास ये लॉग आउट आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करना है हमने एल्स की, क्योंकि ये तो अगर यहाँ पे मैं वेब लगा दूंगा तो दोनों सूरतों में वो उसको ट्रू करेगा। और इसके लिए हमें यहाँ पे कौन सी क्या लॉजिक लगानी चाहिए, क्योंकि एक की सूरत में तो चलो कोई अगर एक हम लॉगिन करते हैं तो एक की सूरत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे दोनों एडमिन और वेब जो है वो दोनों लॉग्ड इन है तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है कि एक ही इफ मतलब अगर हमने यहाँ पहले इफ एडमिन दिया हुआ है तो हर दफ़ा जो लिंक जनरेट होगा वो एडमिन का लिंक जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं जी हाँ एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास है कंट्रोलर है होम का कंट्रोलर जो है जो सॉरी एडमिन कंट्रोलर और होम कंट्रोलर है, ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं एक वेरिएबल जो चेक करेगा इसको, जैसे हम यहाँ पे कॉमा डाल के कॉम्पैक्ट होम कर देते हैं, बल्कि इसको एरे की सूरत में देते हैं होम और होम। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एडमिन के एडमिन दे देते हैं एडमिन। तो अब ये वेरिएबल यहाँ से पास होके हमारे पास उसमें आएंगे रिसोर्सेज में, और यहाँ पे हमारे पास app.relate.php में आएंगे। अब हम गार्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कि इफ एडमिन, ठीक है, तो इफ एडमिन है इज इक्वल टू एडमिन, तो तब वो ये एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज एल्स पे वो चला जाए ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर एडमिन का इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी एडमिन मैंने लिख दिया, दोनों जगह पे हमें यूज़र लिखना चाहिए था, सॉरी एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ पे भी हमें यूज़र लिखना चाहिए, यूज़र एडमिन है, और यहाँ पे भी इसको यूज़र एडमिन लिखना चाहिए था, या लॉग्ड इन लिख लेंगे वट जो भी आप लिखना चाहें, तो ताकि हमारे पास यहाँ पे जो है सेम वेरिएबल हो। इफ़ यूज़र इज इक्वल टू एडमिन है तो वो इसको ओपन करे, अदरवाइज वो इसको एल्स में ओपन करे। ये कब एडमिन चेक करेगा, जब ऑथ हो जाएगा, गेस्ट नहीं होगा। तो गेस्ट होने की सूरत में तो सिंपल ये डिस्प्ले करे। अब हम इसको रीलोड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास यूजर डैशबोर्ड के ऊपर लॉग आउट आ गया, और अगर यहाँ पे हम एडमिन में जाते हैं और इसको चेक करते हैं तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं एडमिन लॉग आउट आ गया। तो हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया फ्रंट एंड में। तो ये हमने देखा कि फ्रंट एंड में यहाँ पे हम यूजर सॉरी नेम लिख देते हैं ताकि नेम भी डिस्प्ले हो, प्रीटी नेम। तो ये नेम है हमारे पास यूजर एडमिन का, और ये नेम है हमारे पास सॉरी होम, ये हमारे पास नेम है। तो अब इसको लॉग आउट करके चेक करते हैं। तो मैं लॉग आउट करता हूँ, आई एम रीडायरेक्टेड टू द होम पेज, और वापस हम जाते हैं एडमिन पे, एंड यू कैन सी एडमिन इज स्टिल लॉग्ड इन। लेकिन अगर मैं यहाँ से होम पे जाता हूँ तो होम विल रीडायरेक्ट मी टू द लॉगिन पेज, क्योंकि हमने किसका लॉग आउट किया था, यूजर को। तो इस वजह से यूजर तो लॉग आउट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन एडमिन जो कि हमने लॉग आउट नहीं किया। मैं यहाँ पे अब यूजर को लॉग इन करता हूँ, यूजर को यहाँ से उठा के लॉग इन करता हूँ और एडमिन को लॉग आउट करूँगा। अब यूजर लॉग्ड इन है। अब मैं जाता हूँ एडमिन डैशबोर्ड पे। अब एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ तो हमारा जो लॉग आउट का फीचर है वो अब एडमिन लॉग आउट पे काम करेगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, आई एम बैक टू होम। तो लेकिन अगर मैं एडमिन को अब एक्सेस करूँगा तो हमें लॉग इन फॉर्म दिखाएगा, क्योंकि एडमिन जो है वो लॉग आउट हो चुका है। इफ यूजर इज इक्वल टू एडमिन, और सॉरी यहाँ पे हम इस सेट पे लगा देते हैं, ये एक्चुअली अच्छा होता है। ये इफ इज सेट यूजर एंड यूजर इज इक्वल टू एडमिन।
तो अब ये ठीक है, क्योंकि इस सेट इसलिए लगाते हैं कि अब चूंकि यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो जब इस फॉर्म पे आता है तो ये वेरिएबल जो है ये अवेलेबल ही नहीं होता, तो इस वजह से वो कहता है कि भाई ये तो वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस सेट लगा दिया कि अगर वो सेट है वेरिएबल ऑथेंटिकेशन के बाद भी, क्योंकि गेस्ट के साथ सॉरी वेब जो है वो लॉग्ड इन है, तो लेकिन एडमिन रूट पे यूजर वेरिएबल उसके पास नहीं आया, तो वो इस वजह से ये एरर आ रहा था। तो इसको इस तरीके आप यहाँ पे इस सेट लगा दें और एंड का ऑपरेटर लगाएं और ना लगाएं, और भी यहाँ पे आई थिंक लगा देंगे तो चल जाएगा आई थिंक, और उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों ट्रू होने चाहिए कि यूजर सेट भी होना चाहिए और यूजर इज इक्वल टू एडमिन भी हो, तब ये डिस्प्ले करे, अदरवाइज इट शुड गो टू द दिस रोट दिस li, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो एडमिन लॉगिन रीलोड पेज करते हैं। तो अब ये जो लॉग आउट हमारे पास आ रहा है ये यूजर का आ रहा है, क्योंकि अब यूजर जो है वो लॉग्ड इन है लेकिन एडमिन लॉग्ड इन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब जो हमारे पास लॉग आउट आ रहा है वो आ रहा है यूजर का, क्योंकि ये फॉल्स होगी जब कंडीशन, तो डेफिनेटली वो इस पे आएगा एल्स पे और इसको वो डिस्प्ले कर देगा, राइट। तो गेस्ट का तो इसमें सीन ही नहीं है, क्योंकि एक ना एक ने तो लॉग्ड इन रहना ही है। अगर हम दोनों को लॉग आउट करेंगे तो तभी हम लॉग इन और रजिस्टर पे जा सकेंगे। ये सिनारियो आपने जहन में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि एडमिन मैं अगर एडमिन लॉगिन पे हूँ तो ये मेन्यू पे उस पर लॉगिन और रजिस्टर का, तो वो एक अलग सिनारियो आप फर्दर इसमें चेक्स लगा सकते हैं यूज़र में और फर्दर मेन्यू को एनहेंस कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा अभी स्कोप नहीं है। हमने ये चीज़ समझनी है कि एक वक्त में एक यूज़र लॉग आउट होगा और दूसरा लॉग्ड इन रहेगा। अब हम अगर होम पे जाते हैं यहाँ पे, या मैं लॉगिन को एक्सेस करता हूँ सिंपल, तो ये मुझे यूज़र डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है और यूज़र डैशबोर्ड में हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन मौजूद है, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से अब लॉग आउट करूँगा, अब दोनों यूज़र हमारे लॉग आउट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप एडमिन के पे भी कोई एरर नहीं है, होम पे जाएंगे कोई एरर नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिनारियो, जिसमें हमने देखा कि मल्टीपल यूजर्स कैसे लॉग इन हो सकते हैं, कैसे वो लॉग आउट हो सकते हैं। सेम टाइम पे एक यूजर लॉग इन नहीं हो, अगर आप ग्लोबल लॉग आउट लगाना चाहते हैं, जैसे अगर यूजर लॉग इन है तो यहाँ पे जो लॉग आउट होगा ग्लोबल लॉग आउट होगा, और अगर आप दूसरी जगह कहीं और लॉग आउट लगाना चाहते हैं चेक्स वाला कि अगर यूजर लॉग इन है तो ये हो, अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो ये हो। तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, सपोज कि मैं ये चाहता हूँ कि जो लॉग आउट फीचर यहाँ पे आता है मतलब लॉग इन होने के बाद वो सारा सेशन क्लियर करे, लेकिन हम इस सेम टाइम पे यूजर के लिए एक अलग लॉग आउट भी बनाएं और एडमिन के लिए भी अलग से लॉग आउट बनाएं, तो वो भी किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ऐसा भी हो सके। ये मैं असाइनमेंट आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको करें कि कैसे यूज़र को आप यहाँ पे इसको ग्लोबली रहने दें और लॉगिन अलग से एक आप मेन्यू बना लें। जब यूज़र लॉग्ड इन हो तो यहाँ पे एक अलग से मेन्यू ओपन हो जो कि ग्लोबल ना हो। ये वाला जो यूज़र नेम होगा, मतलब यहाँ पे सिंपल एक लॉग आउट का बटन डिस्प्ले हो जाए जब यूज़र लॉग्ड इन है, उस बटन से आप सिर्फ और सिर्फ उस यूज़र को लॉग आउट करें जो उसके सामने स्क्रीन पर हो। मतलब अगर एडमिन है तो सिर्फ एडमिन लॉग आउट बटन से लॉग आउट हो, अगर यूज़र है तो यूज़र से लॉग आउट हो। लेकिन जो लॉग आउट बटन हमारा ड्रॉप डाउन के नीचे आता है, जब उसको क्लियर करें तो दोनों लॉग आउट हो जाए। I'm श्योर आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपकी असाइनमेंट है। मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के एंड पे इस ट्यूटोरियल के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को अपने गिटहब की रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ अपलोड एक मतलब पार्ट 3 तक। तो ये पार्ट 4 भी मैं उधर अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। चेक लोन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर रीड किया करें, काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। सो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरे दूसरे वीडियोस की तरह ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।